जी मैं बुलाया था आपने? हाँ, मैंने बुलाया था। हानि, मेरे पास बैठो। तुम मुझसे नाराज हो ना खानी? नहीं माँ जी। क्यों नाराज नहीं हो? होना चाहिए तुम्हें। एक औलाद अपनी माँ से कैसे नाराज हो सकती है? आपको पता है, जब एक बच्चे से उसकी माँ नाराज होती है ना, तो बच्चा इंतजार करता है कि उसकी माँ उसको गले से कब लगाएगी। मैं बहुत बुरी हूँ हानि। तुम्हें बेटी बनाकर कभी भी तुम्हारे साथ बेटी वाला सलूक नहीं किया। अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरी। पापा जी सही कहते थे कि मैं सिर्फ माँ बन के सोच रही हूँ, दुनिया वालों के लिए नहीं सोच रही, अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रही। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है खानी। कसूर तो उन जानवरों का है जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। मेरी खाने का कोई कसूर नहीं है। मैं पागल हो गई थी, यही सोचती रहती थी हर वक्त कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसीलिए गलत फैसले करती चली गई। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं खानी। सिर्फ एक माँ नहीं है बल्कि दोनों माएं हैं। और हमने जो शौहरों के लिए मिसाल कायम की है ना, मैं भी सब सासों के लिए मिसाल कायम करूंगी कि सास बुरी नहीं होती, नहीं बुरी होती सास। दुनिया वाले उसे बुरा बनाते, माशरा उसे बुरा बनाता। अल्लाह से हमेशा एक ही दुआ करती थी कि मेरी जैसी किस्मत किसी लड़की की ना करना। लेकिन आज मैं दुआ करती हूँ कि मेरी जैसी किस्मत अल्लाह हर लड़की को दे। मेरी मीर शाह और उसकी फैमिली जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो तो सबके सामने है ही। जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे हथकंडे टाइम गेन करने के लिए किए जा रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या अदालत इस बार इन हथकंडों को इग्नोर करेगी या नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी वही होगा जो हर दफा होता आया है कि सिर्फ तारीख मिलेगी, फिर तारीख और फिर तारीख। सवाल यह भी है कि क्या इस केस के खत्म होने के बाद अवाम को यकीन आएगा कि उनके खड़े होने से मुल्क के ठेकेदारों को यह बताया जा सकता है कि इस जुल्म का यह निजाम अब नहीं चलेगा। सवाल बहुत हैं और जवाब भी हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सब श्योर तो हैं कि सारिम कत्ल केस का अंजाम क्या होगा। क्या यह केस मुकर्रर टाइम पर क्लोज होगा या फिर ऐसे ही कुछ होगा कि कोई और गर्मागर्म न्यूज आएगी और यह केस उसके नीचे दब जाएगा। इन तमाम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के साथ अपने मेजबान शहूद को प्रोग्राम सियासत से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। सोनिया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये सब कुछ कर सकेंगे। काश ये पहले कर लिया होता, खाने की बात पहले मान ली होती तो ये चंद साल जो बुरे और परेशानी में गुजरे हैं ये भी ना गुजरते। सही कह रहे हैं आप, लेकिन शायद उस वक्त जो कुछ हुआ उस वक्त के हिसाब से ठीक था सलमान।
और हमें क्या मालूम था कि हमारी खानी की आवाज़ इतनी मजबूत है कि वो सब कुछ हिला कर रख देगी। और खानी को सीसा पिलाई दीवार बनाया है सोनिया, और हमने। वाकई सलमान, अगर कोई और मर्द होता ना तो खानी पर इल्जाम लगाकर उसे छोड़कर चला जाता, पर अरहम आम मर्द की तरह नहीं है। अरे उसने तो मिसाल कायम कर दी है मर्दों के लिए। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। वरना हमारे यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता आया है ना कि औरत को ही रुस्वा किया जाता है, चाहे उसका कसूर हो भी ना, लेकिन कसूरवार वो ही होती है। ठीक कह रही हो सोनिया, ये जो सोच है ना हमारे माशरे की, ये बदलना होगी, वरना बेकसूर हमेशा कसूरवार बना रहेगा और कसूरवार खुशी की जिंदगी गुजारेगा। सलमान, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे सारिम को इंसाफ मिल जाए, और जो अब तक होता आया है ना वो ना हो। मीरशाह कितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई हो रही। कानून में मौजूद गुंजाइश का फायदा उठा रहा है वो। लेकिन सोनिया, इस दफा उसकी रस्सी बहुत जोर से खींची गई है। मुझे नहीं लगता कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तो मिलेगा इंशाल्लाह। आमीन। बड़ी मुश्किल से काम हुआ शाह जी, बड़ी मुश्किल से बनी है मेडिकल रिपोर्ट कि आपको दिल का दौरा पड़ा था। इस वक्त पूरा मुल्क एक एजेंडा लेके चल रहा है आपके खिलाफ जाने का। अपनी बकवास बंद करो तुम। ये बताओ कि कोई एक्सटेंशन मिलने का चांस है, कोई जज तब्दील होने का चांस है, कोई उनकी तरफ का वकील बदलने का चांस है कि नहीं है? सच बताऊं, कोई चांस नहीं है। मेरी राय है कि आप भी मुंह से कोई ऐसी बात मत निकालें। अगली तारीख मिलेगी। तो तुम किस मर्ज की दवा हो? सारी जिंदगी मेरी रोटियां तोड़ते रहे हो और अब हौसला शाह जी, आपकी रोटियों पर पला हूं, लेकिन आपका गन छुपाने के लिए और इन रोटियों का हक हलाल किया है आपके लिए झूठ बोल बोल के। अच्छा भाई, अच्छा अब कुछ सोचो, कोई शिक निकालो, कोई हल तलाश करो इसका। मार्केट में तुम्हारा इतना बड़ा नाम है, कुछ तो सोचो, कुछ तो हल करो इसका। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई, गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क।